नंबर 1 सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और नंबर 3 अल्लाह से माफी मांगना कि अल्लाह हमको माफ कर दे। और नंबर 4 ये यकीन होना चाहिए कि एक न एक दिन मुझे और आपको अल्लाह के पास जाना। जब भी कोई दीनी मजलिस में जाओ तो ये 4 नियतें सुनेंगे, अमल करेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे और यकीन होगा हम सबको किसके पास जाना, अल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा, बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान में लिखा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे प्यारे बंदे और बंदियां कह दो, नंबर 1 समिअना, बोलो हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, व अताअना, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह, गुफ़रानक रब्बना, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, व इलैकल मसीर, और हम सबको एक न एक दिन अल्लाह के पास जाना है। तो मेरे प्यारो, चारों नियतें हो गई। बात शुरू करूं? कितनी देर बोलना मेरे को? मैं पहली मर्तबा आया, मेरा भी दिल धड़कता है जब पहली मर्तबा। जब तक आपका जी, जब तक मेरा जी चाहे ना। नाजिम साहब, आपके अशार मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इंशाल्लाह मैं जाने से पहले आपको मैं आपको इनाम देता हुआ जाऊंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ, क्योंकि मैंने पूरा प्रोग्राम तो नहीं सुना, लेकिन मुझे 3 चीजें आज यहाँ जामिया रशीदिया में और उसके ये मंडप में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो मैंने हमारे कारी शमशाद राही, जो मेरे बेटे बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। और नंबर 2 हमारे नाजिम साहब को मैंने देखा कि इतने अच्छे अंदाज में निजामत और आपकी उर्दू ज़बान में जो सलासत और तलाकत, अल्लाह तबारक व तआला नजर बद से हिफाजत फरमाए। और यहाँ मंडप में जिस बच्चे ने ईशा की अजान दी, सऊद नाम का बेटा था, क्या बेहतरीन अजान दी कि मैं हैरान हो कहीं हो तो यहाँ जाना। हाँ, सऊद कहीं भी हो तो आ जाए, मुझसे इनाम वसूल करके जाए। अल्लाह तबारक आलम स्टेज पर आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। खैर मेरे प्यारो, अब शुरू करें बात? नहीं, हाँ बोले शुरू करें। जी हाँ। एक सवाल पूछूंगा, दोगे जवाब दे दोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर जवाब देना, हाँ या ना, जो भी जवाब हो आपका। हमको जन्नत में जाना इंशाअल्लाह। ऐसा ठंडा ठंडा जाना जन्नत में। आ गया वो लड़का, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को कबूल फरमाए। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अजान दी, इनको इनाम दे दे, जरूर इनाम दे इस बच्चे को, और यहीं पर बिठाए। अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छा रखे इस बच्चे को। खैर मैं फिर भी उस सवाल को दोहरा रहा हूँ, किन किन को जन्नत में जाना? हाथ ऊपर करे भाई, हाथ ऊपर करे। कारी मौलाना आकिल साहब, ये सवाल अगर मैंने गुजरात के स्टेज पर किया होता ना, 2-2 हाथ ऊपर हो जाते। यहाँ मेरे को नहीं, यहाँ जन्नत में जाने का कोई इरादा नहीं आपको? पूरा मजमा साथ में बोले ना भाई, किस किस को जन्नत में जाना? हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह। भाई जाना सबको जन्नत में जाना? नहीं, हाँ बोलो ना, जन्नत में जाना इंशाअल्लाह। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो जन्नत में जाना। जी जाना। चलो जन्नत में जाना, जन्नत में जाना, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने जब पहली जन्नत बनाई, बोलो कौन सी जन्नत? पहली जन्नत। और अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कैसे जन्नत बनाई होगी, क्योंकि आज अगर हम शहर में जाए और बड़ी बड़ी इमारतों को देखें, अरे बंबई जाए उससे बड़ी इमारतों को देखे, और अगर कोई दुबई जाए और बड़े बड़े बुर्ज को देखे, तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि इसका डायरेक्टर कौन होगा, इसका आर्किटेक्ट कौन होगा, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, इसका डिजाइन करने वाला कौन होगा। हालांकि जो होगा वो हमारी तरह इंसान होगा। तो जब इंसान इतनी अच्छी इमारत बना सकता है, तो पूरा धर्मपुर साथ में बोले अल्लाह ने पहली जन्नत कैसे बनाई हो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई और अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जमा किया। अल्लाह ने फरमाया देखो देखो मैंने जन्नत बनाई। सारे फरिश्तों की जबान पर सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सारे फरिश्तों की जबान पर अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत बनाई। अल्लाह ने फरमाया ये पहली है, दूसरी मैं उससे भी अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह।
दूसरी उससे अच्छी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई और सारे फरिश्तों को जमा किया, तो सारे फरिश्ते कहने लगे अल्लाह अल्लाह तेरे से बढ़कर बड़ाई वाला कोई नहीं, तेरे से बढ़कर किबरियाई वाला कोई नहीं, अल्लाह तूने बहुत प्यारी जन्नत बनाई। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये दूसरी है, तीसरी इससे भी अच्छी जन्नत बनाऊंगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला पहली से अच्छी दूसरी बनाऊंगा, दूसरी से अच्छी तीसरी, तीसरी से अच्छी, बोलते जाओ चौथी, चौथी से अच्छी पांचवी, पांचवी से अच्छी छठी, छठी से अच्छी सातवीं और सातवीं से अच्छी आठवीं, क्योंकि आखिरी जन्नत जो अल्लाह ने बनाई तो वो आठवीं जन्नत थी। बोलो सुभान अल्लाह। तो कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई? आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी जन्नतें बनाई? 8। आप उंगलियों पर गिनोगे इंशाअल्लाह, आपको सिर्फ गिनना है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बनाई, उसका नाम जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, बोलो जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नते आदन। बोलो जन्नते आदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, बोलो जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। सुभान अल्लाह, जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने सातवीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। और सबसे टॉप वाली आखिरी जन्नत अल्लाह ने बनाई, पूरा मजमा साथ में बोले ना, जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। कितनी जन्नतें हो गई? 8 जन्नतें हो गई। देखो धर्मपुर वालों, पहली मर्तबा आया हो। हाँ, किस में जाना हमको? पहली दूसरी, किस में जाना? 8। आवाज नहीं आ रही है? जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊंची वाली में जाना, पहली दूसरी में नहीं? नहीं नहीं तो मना कर दो। नहीं क्यों? हमारे सब अमल पूरे हो गए, नमाज रोजा ज़कात हज सब मुकम्मल हो गया। नहीं नहीं साथ में बोलो ना, किस में जाना? कौन सी जन्नत में जाना? 8वीं में जाना ना, जन्नतुल फिरदौस। और सिर्फ आपको नहीं, मेरे को भी उसी जन्नत में जाना। कौन सी? जन्नतुल फिरदौस। बोलो ना जन्नतुल फिरदौस। आपको मालूम है हमारे आका, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे नबी मेराज पर गए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मेरे प्यारे महबूब, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा आओ, सातों आसमानों पर आओ, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया कि अल्लाह आसमानों पर बुलाता, आसमानों पर कैसे जाएंगे और आसमानों पर क्या होगा? आज तक हमने आसमानों को देखा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, मेरे मुस्तफ़ा आओ, आसमानों पर आओ। हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। हर आसमान पर एक नबी आपका। आसमान कितने? 7। तो नबी भी कितने इंतजार कर रहे होंगे? 7। उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, सातवें आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। कितने आसमानों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया? 7। अब आगे जन्नत, बोलो आगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। पहली जन्नत, दूसरी जन्नत जन्नतुन नईम, तीसरी जन्नत जन्नत आदन, चौथी जन्नत जन्नत खुल्द, पांचवी जन्नत जन्नत सलाम, छठी जन्नत जन्नत मुकामा, सातवीं जन्नत जन्नत मावा। और हमारे नबी आखिरी जन्नत में पहुंच गए। बोलो जन्नतुल फिरदौस। सब सुभान अल्लाह साथ में बोलेंगे, सुभान अल्लाह। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, हमको भी 8वीं जन्नत में जाना। और हमारे नबी भी मेराज में कौन सी जन्नत पर पहुंचे? नहीं बोलो ना, कौन सी जन्नत पर पहुंचे? और फिर
मालूम नहीं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से कहां गए। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। पूरा मजमा साथ में बोलेगा 8वीं जन्नत का नाम। और हमारे नबी अभी कौन सी जन्नत में पहुंचे? जन्नतुल। हमारे नबी साहब ने जन्नतुल फिरदौस को देखा, कहा अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है अल्लाह, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह, अल्लाह ये जन्नत आप किसको देंगे? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया मेरे मुस्तफा फिक्र न करो, आपकी उम्मत को अता करने वाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको वही चाहिए थी ना जन्नतुल। और अल्लाह भी कह रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा पूछा अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह ये बहुत ऊंची जन्नत है, अल्लाह इससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं, अल्लाह ये जन्नत किनको देने वाले? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुम्हारी उम्मत से बढ़कर कोई बेहतरीन उम्मत नहीं। जब जन्नत आला है तो दूंगा भी तो सबसे पहले आपकी उम्मत को अता करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान तो जन्नतुल फिरदौस किसकी? हमारी। बोलो ना किसकी? अच्छा हमारी है। और ये लिखा हुआ है कि हमारी है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में 16वें पारे में जाओ, अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस तुम्हारी है। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियों, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे ना हटेंगे। बोलो बोलो ना हटेंगे ना हटाए जाएंगे। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। तो पक्की बात हो गई। बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी। हाथ ऊपर करके बोलो जन्नतुल फिरदौस। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा धर्मपुर क्या बल्कि पूरी दुनिया पहली जन्नत के सामने बहुत छोटी है, तो 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस जब अल्लाह हमको देंगे, पूरा मजमा साथ में बोलना, एक बार हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर बाहर आएंगे, छोड़ेंगे हटेंगे न हटाए जाएंगे, निकलेंगे न निकाले जाएंगे। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किसकी जन्नत है? हमने दूसरों की जमीन पे कब्जा किया, उसको नहीं छोड़ते, ये तो हमारी है। अल्लाहु अकबर। क्या हाँ, कितनों ने कितनों की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसी ने अपने चचा की जमीन पर कब्जा किया, किसी ने बहन का विरासत नहीं दिया, किसी ने किसका हक नहीं दिया। हमने दूसरों की जमीन नहीं छोड़ी। वो जन्नतुल फिरदौस तो कैसे छोड़ेंगे? मैंने साथ में बोलो ना किसकी है? अपनी है, हमारी है। सबको जाना है, बिल्कुल पक्की बात, जाना है जन्नत में। आवाज नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह सबको जाना है जन्नत में, क्योंकि कारी मौलाना आकिल साहब, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया बयान। हाँ, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ तक मामला पहुँचता है। और आज तो मेरे को दुल्हे की तरह बना दिया आपको और मेरे को। ऐसा सेहरा तो शादी में भी नहीं बनता था। अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा साथ में बोले भाई कौन कौन जन्नत में जाने वाला, हाथ ऊपर करके बोले जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मेरा एक और सवाल है कि जन्नत में तो जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, 8वीं जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में आराम ही आराम। अरे बोलो ना जन्नत में आराम ही आराम है। सच बताना, जन्नत में कोई रोटी का टेंशन नहीं, कपड़े का, मकान का, कारोबार का, बिजनेस का, धंधे का, बीवी का। बीवी का मना कर रहे हैं, मतलब यहाँ टेंशन है बीवी का? है, सीधी बात बोलो ना है। या जितने उलमा बैठे सबको पूछो, सबको बीवी का टेंशन है। अरे मौलाना आकिल साहब, एक मरतबा एक ने मेरे को पूछा कि मौलाना आप इतने लंबे लंबे बयानात और तकरीरें करते हो, कभी आप अपनी बीवी के सामने तकरीर करते हो और वो सुनती है? मैंने कहा ये सब बात छोड़ दे, मैं सुनता हूँ। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो बाद में समझ लेना। तो जन्नत में बोलो आराम ही आराम है।
आपको मालूम है मैं एक मरतबा एक जगह बयान करने के लिए पहुंचा। मौलाना आकिल साहब, एक बहुत लंबा चौड़ा मजमा बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि जिस तरह आप लोग माशाल्लाह बैठे ना, इसी तरह सब बैठे थे। एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा हुआ, एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा हुआ। बस यही मेरे ख्याल से रात के ऐसे ही 11-12 बजे थे और मैं देख रहा था, मैं जब बयान कर रहा था, तकरीर कर रहा था या जो भी बात मैं कर रहा था, मैं उसको देखता था जो कुर्सी पर बैठा है। कभी वो खड़े हो जाता है, फिर कभी बैठ जाता है, कभी बैठता है तो बिल्कुल राइट में जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता है। मैंने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपना बयान करूं, उसको देखूं तो मैं डिस्टर्ब होता जाऊं, इसलिए मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जब बयान खत्म होने का वक्त आया, मैंने कहा भाई इतना बड़ा मजमा, मैं किसी की मुलाकात तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कुर्सी पर बैठा ना, उसकी कमबख्त की मुलाकात करूंगा मैं। तो इतना खुश हुआ, कहा ओ कारी साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे? मैंने कहा जरूर तेरी मुलाकात करूंगा। तो वो फौरन दौड़ता दौड़ता आया। मैंने कहा मैं मुलाकात कोई शौक में नहीं कर रहा, ये पूछने का है कि तू बयान में कभी खड़ा, कभी बैठा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। कारी साहब आपके बारे में ऐलान हुआ था कि आप 9 बजे बयान को आएंगे, आप 12 बजे बयान करने के लिए आए, कब तक पेशाब दबा के बैठूंगा? इतनी जोर की पेशाब लगी है, इसलिए मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा पेशाब आई तो करके आ जा, परेशान तो नहीं करना चाहिए। कहा चला जाता तो कुर्सी, क्योंकि मैं अकेला कुर्सी पर किनारे पर बैठा था, तो कुर्सी कोई भी ले लेगा। तो मुझे उस वक्त एक ख्याल आया कि पेशाब करना भी टेंशन है। नहीं, साथ में बोलो, पूरा मजमा बोलो, पेशाब करना भी टेंशन, पाखाना भी टेंशन। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में टॉयलेट ही नहीं, जन्नत में किसी को पेशाब आएगा ही नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका बोलो ना ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में किसी को पेशाब, साथ में बोलेंगे, जन्नत में किसी को पेशाब नहीं, किसी को पाखाना। वो एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, जन्नत में गंदगी नहीं। तो सहाबी कहने लगे बात बराबर है, लेकिन जन्नत में तो हम खाएंगे, अरे बोलो ना खाएंगे, और जन्नत में भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? जब जन्नत में पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं, तो हम तो भर भर के खाएंगे, भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। नहीं, एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। क्या शानदार और जानदार जवाब हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा का जुशाइल मिस्क। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जन्नत में पेशाब भी नहीं होगा, पाखाना भी नहीं होगा। वो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप पर कुर्बान, हम खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? हमारे आका ने फरमाया खाएंगे पिएंगे, एक डकार लेगा, आ करके एक डकार लेगा, वो डकार ऐसी प्यारी होगी उसमें खाना भी हजम होगा, पीना भी हजम होगा, और डकार लेता जाएगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू बढ़ती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। अब बताओ जन्नत में आराम ही आराम है कि नहीं? नहीं, हाँ बोलो ना, जन्नत में कोई टेंशन कुछ भी नहीं, जन्नत में आराम ही आराम। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा जिनको याद होगा? अल्लाह ने कितने अच्छे अंदाज में जन्नत में आराम को बताया। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अअनाबा व कवाइबा अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमा वाले बंदे और बंदियां, मुझसे डरने वाले बंदे और बंदियां, जन्नत में कामयाब हो जाओगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बागात भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में फल भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में हूरें भी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में जाम जाम से टकराएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी को गाली नहीं देगा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी से लड़ने वाला नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ले जा मेरा बंदा, जन्नतुल फिरदौस ले जा। तूने जमीन
पर मुस्तफा के दामन को थामा, हमने आसमानों पे जन्नत का फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह। सबको जाना ना जन्नत में, इंशाअल्लाह। हाँ या नहीं? हाँ। सही में जन्नत में जाना सबको, हाँ? हूर भी मिलेगी जन्नत में, चाहिए? अरे भाई मौलाना, ये तो बड़ा मौलाना आकिल साहब, मैंने कौन सा मुश्किल सवाल पूछ लिया? भाई जन्नत में हूर चाहिए या नहीं? कारी चाहिए साहब हाँ या नहीं? सुभान अल्लाह बोले ना, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। बहुत जोर से नहीं बोल रहा, स्क्रीन पर देख रही होगी, संभल संभल के। चाहिए हूर, चाहिए ना? नहीं बोलो ना, जन्नत में हूर चाहिए ना? एक बात आपको बताऊं, हम जन्नत में जब जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जब इंशाअल्लाह हम एंटर होंगे ना, जन्नत में एंटर होंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे पर्दा उठाओ, पर्दा उठेगा, सामने हूर, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हूर को देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, अल्लाह पूछेंगे क्या हुआ? अल्लाह, क्या प्यारा मंजर है अल्लाह।